जय हिंद साथियों। आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सीजी स्टडी जोन में। जी हाँ, ये आपका थर्ड टेंडर के बारे में आपको जानकारी देता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे को टेंडर अपडेट सर आप नहीं देते, तो इसके बारे में मैं जानकारी देता हूँ। मैं इसलिए नहीं देता क्योंकि मेरे को पता है फिजिकल, पता है मतलब ऐसा विभाग से मेरे पास फ़ोन नहीं आया, लेकिन इतना जानकारी है कि कब होगा फिजिकल। क्योंकि इसका कब होगा फिजिकल मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, क्यों कारण भी है और किस कारण से उस समय होगा फिजिकल, ये आपको सारी चीज़ें वीडियो के लास्ट में अपडेट दूंगा। लेकिन अभी ये थर्ड टेंडर आया है, उसके बारे में तनिक आपको जानकारी दूं। ये ऑफिशियल तो नहीं आया है, बट कुछ जानकारी ऐसा है जो आप लोगों के साथ मेरे को शेयर करना चाहता हूँ। जो टेंडर भरने वाले लोग हैं, जो टेंडर जैसा कि सेकेंड टेंडर भरे थे, वो भरने वाले लोग पुलिस विभाग से आपका 5 से 10 दिन का समय मांगे थे। कितना? 5 से 10 दिन का समय मांगा था। क्योंकि टेंडर इसलिए 5 से 10 दिन का समय मांगा था, टेंडर अच्छे और सोच समझ कर भरा जा सके, है ना। तो टेंडर भरे। वो तीसरा टेंडर, अभी जो ये तीसरा टेंडर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। तीसरे टेंडर में इन्वेस्टर है, जो टेंडर लिया है, वो हो सकता है या टेंडर, ये तीसरा टेंडर हो सकता है, जैसा सेकेंड टेंडर फेल हो गया, निरस्त हो गया, तीसरा टेंडर 70 से 80% चांस है आपका ये निरस्त ना होने का, पास होने का। कारण इसलिए है क्योंकि अभी स्थिति ऐसा है कि निरस्त आपका कंडीशन 70 से 80% है पास होने का, और निरस्त ना होने के कारण इसलिए है क्योंकि लगभग 2 टेंडर तो ऐसे निरस्त हो गए हैं। ये तीसरा टेंडर है। पुलिस विभाग और कब तक आदमी को घुमा घुमा के रखेगा कि नहीं ये तीसरा टेंडर है, ये तीसरा चौथा टेंडर होगा, 5वां टेंडर होगा, ऐसा नहीं है। तो हो सकता है ये टेंडर पास हो जाए। 70 से 80% चांस है आपका तीसरा टेंडर पास होने का, है ना। यदि ये अगर पास होता है तो इसकी अगर जानकारी आपको 10 दिनों के अंदर मिल जाएगा। कितने दिनों के अंदर? अगर ये टेंडर पास होता है तो 10 दिनों के अंदर जानकारी मिल जाएगा। क्योंकि जो दूसरा टेंडर था वो आपका लगभग, आपको याद होगा, 28 तारीख को, कब 28 तारीख को जमा हुआ था। कब जी? सबको पता है 28 तारीख को जमा होता है। उसके 5 दिन बाद तीसरा टेंडर आ गया। मतलब 28 तारीख को जमा हुआ और तीसरा टेंडर आपका 3 तारीख, देखिए 3 तारीख, 5 दिन बाद आपका तीसरा टेंडर ये जमा हो गया। सेकंड समाप्त हो गया, निरस्त। 5 दिन बाद आपका तीसरा टेंडर आ गया। यहाँ से हम लोग स्पष्ट जानकारी ये है कि आपका लगभग 5 से 6 दिनों के समय में ही आपको पता चल जाएगा कि ये जो है आपका तीसरा टेंडर पास हो रहा है कि निरस्त हो रहा है। बात वही है कि लगभग 80% चांस है। क्यों? क्योंकि अभी देखो कल के डेट पे, आज 16 तारीख है, कल 15 तारीख के डेट पे आपका ये टेंडर जमा हुआ। कितने बजे? 3 बजे। कितने बजे थी? आपका 3 बजे। और उसके बाद 4 बजे आपका, देखो 4 बजे, 16 लिखा है, 16 हॉट, तो वहाँ पे टेक्निकल बिड ओपन हो गया। तो हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि अपने को तो विभाग से फ़ोन नहीं आता। 22 से 25 जुलाई तक, कब से? 22 से 25 जुलाई तक कुछ ऑफिशियल जानकारी हमको इसके वेबसाइट में आ जाए, ये तीसरे टेंडर के बारे में, ये पास हो रहा है कि निरस्त हो रहा है। संभावना तो 70 से 80% है कि पास होने का। अब पर देखो, अगर पास होता है तो अच्छी बात है, क्योंकि अगर पास हो जाता है, अगर ये तीसरा टेंडर अगर जिस हिसाब से भी निकला है ये अगर पास हो जाता है, तो आपका फिजिकल क्रेडिट इसके हिसाब से सितंबर तक आने की संभावना। फिजिकल क्रेडिट सितंबर तक, तीसरे टेंडर के हिसाब से बोल रहा हूँ। लेकिन अभी तक मेरे को तो नहीं लगा कि ये आगे चल के प्रोसेस होगा। देखो, मैं किसी को डिमोटिवेट करना नहीं चाहता। बात ये है, फतेह की बात, आप लोग मानो पुलिस भर्ती है ना। ये टेंडर के पीछे मत भागो, मैं सीधी बात बता रहा हूँ। तैयारी करो। कहानी इसलिए बोलो, जो छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती है या भारत में कहीं भी पुलिस भर्ती है, आप हिस्ट्री उठा के देख लो, कभी सितंबर, अगस्त, दिसंबर में फिजिकल हुआ है क्या? मेरी जानकारी में तो नहीं हुआ छत्तीसगढ़ में, है ना। तो पुलिस विभाग अपने विभाग में अगर किसी को, कैंडिडेट को पुलिस विभाग में लेता है, तो वहाँ पे उनको तपोएगा, उनका अच्छे से मेहनत लेगा। कहने का मतलब तपोएगा। अप्रैल और मई मंथ, आपका अप्रैल और मई मंथ खूब गर्मी का महीना होता है मेरे अंदाज से ना, क्योंकि जिस हिसाब से बोल रहा हूँ, अप्रैल और मई मंथ अति तपने वाला महीना होता है। आपको 3 से 4 घंटे, 7 घंटे बैठा देते हैं अच्छे धूप में। अब अभी मान लो, जैसा कि कई लोग बोलते हैं, यूट्यूबर लोग, कि सितंबर या दिसंबर में आपका क्या होगा, फिजिकल। इस समय ना गर्मी रहता है ना कुछ रहता है। तो एक पुलिस जो नौकरी करने जा रहा है वो तपेगा कैसे? क्योंकि पुलिस विभाग में जाना मतलब आपको
बहुत स्ट्रगल करना, आपका वहाँ पे मेहनत देना, सारी चीज़ें, क्योंकि आप देख रहे हैं पुलिस विभाग का कैसा रहता है। बड़े अधिकारियों की बात छोड़ दो, आपको कांस्टेबल भर्ती की बात कर रहे हैं, तो सितंबर और दिसंबर मेरे हिसाब से तो, क्योंकि उस समय उतना गर्मी नहीं रहता है, उतने आपको नहीं मिल पाएगा। तो मेरे हिसाब से अप्रैल मई ही जाएगा, क्योंकि ये तीसरा टेंडर दूसरा टेंडर ये कर करके सरकार आपको घुमा रही। क्यों? अभी देखो, अभी 28 जुलाई को आपका एग्ज़ाम है एजी का, हाई कोर्ट का, आप सबको पता होगा, क्योंकि व्यापम ने कैलेंडर जारी किया है। और व्यापम ने जो कैलेंडर जारी किया है, अगले 3 से 4 माह का कैलेंडर जारी किया है, अगले 3 से 4। अभी मान लो अगर जुलाई चल रहा है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, लगभग अक्टूबर तक आपका क्या चल गया, ये जो पेपर जो दिया है व्यापम ने वहाँ तक चल गया। तो अभी की डेट में, अभी जुलाई से अक्टूबर के बीच में व्यापम कोई वैकेंसी नहीं निकाले। अभी व्यापम की बात कर रहे हैं, फिर पुलिस विभाग में जाएंगे। व्यापम कोई वैकेंसी नहीं निकालने वाला, इतना आप लिख के ले लो, शायद ही वैकेंसी निकलेगा। और अक्टूबर हुआ, फिर अक्टूबर हो गया दीपावली में खेल कूद में निकाल दी, दीपावली में। नवंबर हुआ, नवंबर में क्या फिर आचार संहिता लगा देंगे, किसका? नगरीय निकाय का, है ना। नगरीय निकाय का क्या लगा देंगे? आचार संहिता। फिर फुर्सत, फिर पंचायत चुनाव। तो इस तरीके से बीजेपी सरकार, या जो अभी जो वर्तमान सरकार है, ऐसा करे, स्टूडेंट के साथ खिलवाड़ करे। भाई हम आपको वोट दिए हैं इसीलिए ताकि स्टूडेंट, युवा हितैषी सरकार बोलते, तो आप भाई वैकेंसी निकालिए ना। आप 3 महीने आप अभी जारी कर रहे हैं, कब? आपका देखो, अगर विधानसभा चुनाव आपका देखा जाए, विधानसभा चुनाव दिसंबर में संपन्न हुआ, हो गया। उसके बाद फिर सिर्फ दिए आपका पुलिस भर्ती का वैकेंसी दिए और हॉस्टल वार्डन का वैकेंसी। पेपर लिया क्या? नहीं लिया। उसके बाद ले लिए क्या है, आपका लोकसभा चुनाव आ गया, भैया आचार संहिता लग गया, और फिर जून तक आचार संहिता चला। अब ले दे के फिर आपका डेट दिया है किसका? हॉस्टल वार्डन। पुलिस विभाग का तो अभी दिया नहीं है, हॉस्टल वार्डन का, सिर्फ हॉस्टल वार्डन का क्या दिया है? डेट दिया है कि आपका इतने तारीख तक। मेरी बातों को थोड़ा सा लाइटली मत लेना, ध्यान से सुनना। हॉस्टल वार्डन का डेट दे दिया, कब? सितंबर में, है ना। अब वो सितंबर में डेट दिया है, अब उसके बीच में जो 3 माह का आपका क्या जारी किया है, आपका व्यापम कैलेंडर जारी, इस बीच में शायद वैकेंसी देखने को मिलेगा। तो जिस हिसाब से व्यापम चल रहा है, तो उससे सुनो तो पुलिस विभाग है। पुलिस विभाग, क्या आपको लगता है कि सितंबर दिसंबर में आपका ले लेगा? मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ आप लोगों को, मैं जो रियल फैक्ट है वो बता रहा हूँ। तो इससे मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। मेरे को नहीं लगता कि आपका अभी होगा, ये आपका वही मार्च, अप्रैल और मई के समय आपका फिजिकल जाएगा। जिनकी तैयारी अच्छे से नहीं है उनके लिए बहुत समय है, जिनकी तैयारी अच्छे से है, चाहे फिजिकल हो और रिटर्न नहीं है, तो रिटर्न के लिए आप एग्ज़ाम के लिए तैयारी कीजिए जी। अपने आप को डिमोटिवेट नहीं होना। हम इतने साल से लगे हैं, आप तो कुछ महीने से, कुछ सालों से लगे हैं जी, है ना। तो अपने आप को डिमोटिवेट नहीं होने देना है। फिजिकल चाहे कल हो, चाहे 1 साल बाद हो, हमको दिलाना है। होता है मन कि डिमोटिवेट, अरे यार कब तक दौड़े, कब तक पढ़े, उन सब चीज़ों को छोड़ दो। कौन टेंडर जारी कर रहा है, क्या कर रहे हैं, मत भगा करो। मैं इसीलिए वीडियो नहीं बनाता। जो पहला टेंडर हुआ, सेकेंड टेंडर हुआ, नहीं बनाया। बहुत लोगों, स्टूडेंट ने बोला सर तीसरा टेंडर। मैं बोला तीसरे टेंडर के साथ साथ आप लोगों को चलो कुछ नई जानकारी दूँ, ये अपडेट दो, इसीलिए मैं बनाया। तीसरा टेंडर इम्पोर्टेंट नहीं था, ये इम्पोर्टेंट था कि अप्रैल मई हो सकता है आपका एग्ज़ाम जाए, कारण भी बता दिया। बाकी एज यू विश, क्योंकि पीछे भागना बेकार है, पढ़ाई करो, पढ़ाई में मन लगाओ। एक मूवी बता रहा हूँ, एक मूवी है आपका सिपाही, वेब सीरीज़ है, यूट्यूब में है, अमित बनाना का। आज उसको देखो, या तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, या फिर यूट्यूब में सर्च करना सिपाही। कसम से देख लोगे ना, अंदर में आग सा लग जाएगा कि साला वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, मैं तो सर्व से संपन्न हूँ ना। मतलब एकदम उसकी स्थिति के हिसाब से तो नहीं है ना। इसलिए कंटिन्यू रखिए, कंटिन्यू रखना भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन क्या करें, रखना पड़ेगा। और कब होगा क्या होगा उसको माइंड से हटा दीजिए, पढ़ते रहिए। और कोई अगर जानकारी आता है तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा, है ना जी, जो नई जानकारी है। अच्छा, जो नए वीडियो में भी देख रहे हैं उनको तनिक जानकारी दे दूँ कि रविवार को आपका मेरे यूट्यूब चैनल में टेस्ट होता है। ये टेस्ट के माध्यम से आप अपने आप को परखिए। 50 नंबर का टेस्ट होता है, इस 50 नंबर से अपने आप को परखिए कि आप कितने पानी में हैं, मतलब आपकी तैयारी कैसी है। नहीं है तो अभी समय है, अच्छे से तैयार कीजिए। सोमवार को डेली करंट अफेयर होता है छत्तीसगढ़ का। किसका? छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर। ये जरूर देखिए क्योंकि 10 नंबर का करंट अफेयर आएगा।
बाकी आपका बुधवार और शुक्रवार को, कब, बुधवार और शुक्रवार को आपका संविधान का क्लास चल रहा है। संविधान का क्लास सही में मानोगे नहीं, आप एक बार देख लोगे ना सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगा। जैसे कल बुधवार है, आपका संसद का क्लास डलेगा, एक बार संसद का क्लास जरूर देखिए। संसद इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव हुआ है और लोकसभा, संसद में लोकसभा राज्यसभा दोनों को डिटेलिंग से बताया हूँ, एक बार जरूर देखिए। हो सके तो अगर ये जानकारी आप लोगों को अच्छे लगे तो 2-4 दोस्तों को शेयर कर दीजिए और इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।